Lease under the Transfer of Property Act, Section 105. First of all, see the definition. A lease of a movable property is a transfer of a right to enjoy such property made for certain time, express or implied, or in perpetuity in consideration of price paid or promised, or of money, share of crops, service, any other thing of value to be rendered periodically or on specified occasion to transfer by the transferee who accept the transfer on such terms. लीज क्या होता है? जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक सर्टेन फिक्स पीरियड के लिए किसी को देते हैं फॉर यूज, अपना राइट उस पर ट्रांसफर करते हैं, बट नॉट एज द एब्सोल्यूट ओनर. राइट टू यूज, राइट टू गेट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड. अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को देते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड in reply of some consideration, in reply of some service, in reply of some crops, whatever the thing, but valuable चीज होनी चाहिए. यहाँ पे लीज में consideration is not only part, barter system is also there. You perform some service and you get the lease as per the terms and conditions decided between the parties, between the lessor and lessee. इसको कहा जाता है लीज. सेक्शन 105. The transferor is called as lessor, or transferee is called as lessee, and the price, the money, or whatever the value, it is known as the premium. Okay? और जो आप मंथली पे करेंगे, मंथली सर्विस देंगे इन लिeu ऑफ अ कंसिडरेशन, उसको कहा जाएगा रेंट. सो दिस इज नोन एज लीज. अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन. द लीज ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी मेड फॉर सर्टेन टाइम, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और इन परपेचुइटी. परपेचुअल कंसिडरेशन पे भी हो सकता है कि मैंने आपसे कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली और वो एग्रीमेंट बन जाता है लीज में कि मेरी डेथ के बाद मेरे सर्वाइवर उसमें एंट्री करेंगे एज अ टेनेंट, एज अ लेसी. ओके, तो ये परपेचुइटी भी माना जाता है. इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड, या तो आप पे कर दें या फ्यूचर के लिए प्रॉमिस कर दें कि दैट आई विल पे सर्टेन अमाउंट फॉर दिस लीज, और ऑफ मनी और शेयर ऑफ क्रॉप्स. आप ये प्रॉपर्टी मुझे लीज पे दे दीजिए, मेरे फील्ड से जितना भी क्रॉप्स आएगा उतना कुछ पोर्शन आपका, ये भी अलाउड है. सर्विस और एनी अदर वैल्यूएबल थिंग, आप सर्विस दे सकते हैं कि मैं आपके यहाँ इतने दिन तक काम करूंगा, ये शॉप आप मुझे दे दीजिए. कोई और चीज दे सकते हैं. टू बी रेंडर्ड पेरियोडिकली और स्पेसिफाइड ओकेजन टू द ट्रांसफर बाय ट्रांसफरी. और ये आपको अमाउंट जो पे करना है ये पीरियोडिकली पे करना, टाइम स्पेसिफाइड रहेगा उसके अकॉर्डिंग, या फिर कोई एक फिक्स पीरियड. इट्स टोटल डिपेंड ऑन द विल एंड विश ऑफ द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट. इसको कहा जाता है लीज. जो लीज देता है उसको बोलते हैं लेसर, जो लीज लेता है उसको बोलते हैं लेसी, जो अमाउंट इन कंसिडरेशन रहता है उसको बोलते हैं प्रीमियम, और जो पीरियडिकली या मंथली जो आपको पे करना है ऑनरेरियम उसको बोलते हैं रेंट. ओके. लेसी. अ लेसी इज अ प्रॉपर्टी हैज अ राइट टू पोजीशन and enjoyment of the device to the exclusion of the lessor, whereas licensee does not have such right. Lessee और licensee में फर्क है. Lessee के पास enjoyment of the land, possession, सारी की सारी चीजें होती हैं और उससे वो लेसर का भी उसमें लेना देना नहीं होता.
जब तक लेसी के पास वो प्रॉपर्टी है. However, it is not in licensee. लाइसेंस जब आप देते हैं तो लाइसेंस में आपको पोजीशन नहीं मिलता. लाइसेंस में you have the permission to perform some profession, some work. License doesn't mean that you must have the possession. Okay, since the appellant has a right to exclusive possession and enjoyment of the disputed property, he was a lessee, not licensee. ये डिसाइड हुआ था अजब सिंह वर्सेस शीतलपुरी, AIR 1993, वॉल्यूम 138. मार्क डाउन दिस केस. उसके बाद आता है लीज. लेसी हो गया, अब लीज क्या है? The agreement between the parties shows an intention to create an interest in the property in favor of a grantee. What result is said to be a lease. A licensee, on other hand, does not create interest in the property. Licensee, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, licensee के पास possession नहीं होता. जब लाइसेंस ग्रांट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप व्हीकल लाइसेंस ले लीजिए, गुमास्ता लाइसेंस ले लीजिए फॉर योर शॉप. ऐसे में बीएमसी या आपकी म्युनिसिपल अथॉरिटी आपको लाइसेंस ग्रांट करती है, बट इट डजंट मीन कि वो आपको पोजीशन भी देगी किसी प्रॉपर्टी का. वो आपको खुद ही देखना है. ओके, तो लेकिन लीज में लेसर आपको पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी देगा. तो दिस इज द डिफरेंस. लाइसेंस is a kind of a certificate permission from one authority to the individual or group of individual or some firm to perform some work. It's a kind of permission. However, lease is the premises given by the lessor to the lessee for the beneficial enjoyment of that land. Okay? The furniture and fittings and tools and implements which have been given along with the shop were not meant for the beneficial use of the shop, but were meant exclusively for running of the hairdressing salon, thus creating a lease of a business and not a lease of a shop. कई बार आप सिर्फ सामान की लीज देते हैं, ऐसे में पूरी प्रॉपर्टी, पूरे शॉप का लीज नहीं देना होता. ओके, उसके बाद लाइसेंस. अ कॉर्पोरेशन हैज ऑल द सुपरवाइजरी पावर टू रेगुलेट द रनिंग ऑफ द रिफ्रेशमेंट स्टॉल. No exclusively right was created in favor of a caterer to run the refreshment stall in the manner the caterer choose to do so. Since there is no transfer of interest in the stall, and as per the terms and condition, document can be termed as license only and not a lease. Biggest बढ़िया एकदम perfect example है उदय प्रताप सिंह वर्सेस कलेक्टर वाराणसी, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1991 104. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो लाइसेंस और लीज में फर्क समझाएगा. कैटरर है और रिफ्रेशमेंट स्टॉल का ओनर है, या एक बंदा है जिसने रिफ्रेशमेंट स्टॉल के लिए लाइसेंस लिया है. दोनों का वर्क सेम है, बट रिफ्रेशमेंट स्टॉल वाले का प्रेमाइसेस फिक्स है बट कैटरर का नहीं. तो कैटरर को जो लाइसेंस दिया जाता है टू कुक अ फूड, टू डिलीवर अ फूड, टू डिलीवर अ सर्विस related to that food industry, but he is not allowed to put a stall for that permanent stall. However, the lease is given to the food stall owner or the person who is running the food stall. He is having the right to the property, right on that property. It's a deed. So this is the difference. Duration of a certain lease in absence of a written contract or local use. It's a very common question.
Section 106 of the Transfer of the Property Act shows, in absence of a contract or local law or usages to the country, a lease of the immovable property for agriculture, manufacturing purpose shall be deemed to a immovable property from year to year, turnable, terminable, and on the part of either lessor or lessee by 6 month notice. A lease of immovable property for any other purpose shall be deemed to be a lease from month to month, terminable, or on the part of either lessee by 15 days on notice. अगर आपका एग्रीकल्चरल यूनिट है, एग्रीकल्चर आप फार्मिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, कोई यूनिट आपकी फैक्ट्री है वो लीज पे है, तो इसका पीरियड होता है ईयर टू ईयर, एक्सटेंड करना पड़ता है, टर्मिनेबल होता है, या फिर आइदर पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट, अगर वो चाहता है कि नहीं इसको खत्म करें तो सामने वाले पार्टी को उसको 6 मंथ का कंस्ट्रक्टिव नोटिस देना पड़ेगा, that to vacate the possession of that land. But it applied only to the agricultural field and manufacturing unit. However, in other field, personal use के लिए है, dwelling house के लिए है, तो ऐसे में 15 days notice are sufficient for the vacation of that premises. Not with understanding anything contained in any other law for the time being in force, the period mentioned shall commence from the date of receipt of the notice. That's why I told you the constructive notice. Notice receive करना important होता है, but अगर सामने वाला deliberately नहीं ले रहा है, ऐसे condition में constructive notice का term is sufficient. Okay, a notice under subsection 1 shall not deem to be invalid merely because the period mentioned there is shall fall short of the period specified under that subsection, where a suit or proceeding is filed after the expiry of the period mentioned in a subsection. The time period एक idle time period माना गया है, but it is not deemed a time period. You have to give the constructive notice. After that, you must go before the appropriate court of law for eviction, suit for eviction, and then only you are supposed to get the possession over that land. Every notice under subsection 1 must be in writing, signed, or on behalf of the person giving it. ये notice writing में होनी चाहिए that I don't want to continue, either by the lessor or lessee, but be signed by him, himself, or his agent, or either sent by a post to the party who is intended to be bound by it, or to be tendered or delivered personally to such property, or to one of his family or servant at his residence, or if tender delivery is not practicable, affixed to the conspicuous part of the property. Means बार बार आपको नोटिस भेजी जा रही है, आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप डेलिबरेटली उस टाइम पर उस प्रॉपर्टी से गायब हो जाते हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर भी वहाँ अवेलेबल नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा अवेलेबल नहीं जो आपका रिप्रेजेंटेटिव हो, आइदर ऑफ योर सर्वेंट. ऐसे कंडीशन में जब नोटिस बाय हैंड डिलीवर करना इम्पॉसिबल है, तो आपके कॉस्पेशियस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी पर वो नोटिस चिपका दी जाती है, जहां पर एंट्री मारते ही दिखे. अब ये नहीं कि नोटिस आप कहीं कोने में चिपका के चले गए. कई बार जेन्युइन रीजन होता है कि आदमी अपने प्लेस पे नहीं है, वापस आएगा तो वो नोटिस उसको दिखनी चाहिए, या तो उसके दरवाजे पर या खिड़की पर या सामने की दीवार पर, जहां पे एक कॉमन नजर उसकी चली जाए, उसको बोलते हैं कॉस्पिकस पार्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी. ठीक है. If any person claims to be contrary that the lease was for a fixed term, if any person claims to the contrary that the lease was for a fixed term or to be yearly lease instead of a lease from month to month,
he has proved by legal valid reliable evidences. लीज प्रूफ करने के लिए आपको शो भी करना पड़ेगा, ओके, कि कितने टर्म आप वहां पे पोजीशन पे थे, सिर्फ हवा में बोलने से नहीं होगा. इफ यू आर नॉट हैविंग एनी document, then to the possession must be shown from your side. ठीक है. Therefore, the burden lay on the defendant to prove his contrary claim that lease was for a fixed term of 5 years and lease would not be entertained at the option of the will and wish. क्योंकि lease में ही आपने देखा it depend on the will and wish of the parties to the instrument. But if the time period is fixed, then both the parties are bounded by the same instrument. It was decided in the matter of Punjab National Bank versus Ganga Narayan Kapoor, AIR 1994, volume 221. Lease how made, section 107. A lease of the immovable property by year to year or by any term exceeding 1 year or reserving any rent can be made only by the registered instrument. लीज के लिए registered instrument होना जरूरी है. Okay. All lease of the immovable property may be made either by the registered instrument or by the oral agreement accompanied by the delivery of the possession. लीज के लिए possession delivery जरूरी है. Either your instrument is registered, implied, expressly, oral, but the main part is the delivery of the property from lessor to lessee. It is the important one. Okay, where a lease of the immovable property is made by the registered instrument. Such instrument, or where there are more instruments than one, each such instrument shall be executed by both lessor and lessee. Registered instrument होना चाहिए. Parties of the instrument must be executed. That's it. Provided that the state government may time to time by notification in official gazette shall direct lessee of the immovable property other than the leases from year to year or for any term exceeding 1 year, or reserving yearly rent or any clause of such lease may be made by unregistered instrument or by oral agreement without delivery of a possession. अगर आपको डिलीवरी नहीं देनी है तो बेसिकली माना जाता है कि इस लीज का कोई मीनिंग नहीं है अगर आप डिलीवर नहीं करते प्रॉपर्टी. ठीक है, लेकिन करनी है तो आप ऑफिशियल गैजेट, अगर गवर्नमेंट है आपके सामने वाली पार्टी, तो it should be published in a official gazette of the notification. Lease of the immovable property. The legislation intended that the lease of the immovable property for a period of more than 1 year should be made by the registered deed. But if the lease of an immovable property for a term more than 1 year is not made by a registered deed or made orally, then in such cases presumption about the duration of a lease under section 106 will apply. Same thing, अगर terms and condition tenure 1 साल या उससे ज्यादा का है, it should be mentioned in the instrument. Okay. Lease not to apply. Agricultural lease. Principle of 107, which envisages mode in which the lease is to be made, do not apply to the agricultural lease. This is one of the important case law. Athar Singh versus Jilendra Singh, All India Reporter 2005, MP, volume 157. इसको देख लीजिएगा. This is one of the best case law who describe the lease do not apply for the agricultural lease. Section 107. Nature of the lease. If the lease agreement is neither registered document nor oral, accompanied by the delivery of a possession, it cannot create a lessor-lessee relationship.
अगर डॉक्यूमेंट भी नहीं है, रजिस्टर्ड हो ना हो, इंस्ट्रूमेंट का ठिकाना नहीं, दोनों पार्टीज के बीच में कोई ओरल एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, डिलीवरी ऑफ पोजीशन भी नहीं हुआ, ऐसे में देयर इज नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन लेसर एंड लेसी. Such document shall not affect any immovable property nor be received as the evidence of transaction affecting such property. कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों के बीच में, लेसर और लेसी के बीच में एग्रीमेंट बन जाता है, बट प्रॉपर्टी का डिलीवरी नहीं देते. ऐसे कंडीशन में दिस डॉक्यूमेंट हैज नो इफेक्ट बिकॉज the execution of the instrument shall affect only after the delivery of possession of the property. Otherwise, it has no effect. So याद रखिए, जब भी आप ये लीज एग्रीमेंट बनाते हैं, either on a foot of lessor or lessee, delivery of a possession of a property is compulsory. Without delivery of a possession of a property, this transaction is not completed, though your document is valid. Okay, it is decided in the case of Chemical Sales Agency versus Narayani Pawar, All India Reporter 2005, Delhi 76. अब आते हैं section 107, right and liabilities of the lessor and lessee. In absence of a contract or local usages to the contrary, the lessor or lessee of the immovable property as against one another respectively possesses right and are subject to the liabilities mentioned in the rule. Means दोनों की rights हैं, lesser का right है, lessee की duty है, lessee का right है, lessor की duty है. It's inversely proportional to each other. सबसे पहले राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द लेसर देखते हैं. अ लेसर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द लेसी एनी मटेरियल फैक्ट डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी विद रेफरेंस टू द इट्स इंटेंडेड यूज और एक्सक्यूज मी सर, which the former is reference to included intended use of which the former is or latter is not aware and which the latter could not with the ordinary care of discover. फिर से यहाँ पे वही आएगा कि जिस चीज के लिए वो प्रॉपर्टी लीज पे ले रहा है, इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ लेसर to disclose all the fact that this land is either whether free fit for the use of lessee or not. जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि वो हॉस्पिटल बनाने के लिए, चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह ले रहा है, बट आजू बाजू कैसीनोज हैं, आजू बाजू सभागृह, पार्टी हॉल, ऐसी चीजें हैं. तो दीज टू आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर. ये दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते. तो जब भी लेसी आता है लेसर के पास कि मुझे इस पर्पस के लिए ये जगह चाहिए, तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ लेसर to disclose all the facts related to that property. The lessor is bound on the lessee's request to put him in a possession of the property. Once the agreement is executed, then the lessor is bound to give the possession to the lessee. The lessor shall deem to contract with the lessee that if the latter pays the rent reversed by the lease and perform the contract on a lease, he may hold the property during the time limit by the lease without any interruption. Once the instrument for lease is executed between the lessor and lessee, in that case, the lessor has no right to interrupt the possession of the lessee. Okay, the benefit of such contract shall be annexed and go with the lessee's interest as such and may be imposed by every person in whom interest is for or whole or any part therein for time to time vested. एक बार ये आपका डिसाइड हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, तो लेसर के पास कोई राइट नहीं है
either by giving, वो ऑप्शन है कि प्रायर नोटिस दे दे 15 दिन का, अगर वो ड्वेलिंग पर्पस के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस या एग्रीकल्चरल लैंड है तो 6 महीने का प्रायर नोटिस दे। बट सिर्फ नोटिस देना इज नॉट कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। नोटिस देने के बाद सामने वाले का रिप्लाई प्रॉपर फॉलोइंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑडियल्टम पार्टम, principle of natural justice, then and only then he is liable to take the possession of the property. Okay, right and liabilities of the lessee. If during the continuance of a lease any accession is made to the property, such accession subject to the law relating to the elevation for time being in force shall be deemed to comprised in the lease. Means any changes in the property during the lease period by the lessee or by any law in force, it is the duty of a lessee inform the lessor जो भी एक्सेशन उस प्रॉपर्टी पे हो रहा है। If by fire, tempest or flood or violence of any army or a mob or any irresistible force, any material part of the property to be wholly destroyed or rendered substantially and permanently unit for the purpose for which it was let, the lease shall at the option of the lessee be void. आपको प्रॉपर्टी दी गई, एक ड्वेलिंग हाउस दिया गया ऑन अ लीज, बट वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय एनी मॉब, राइट्स होते हैं, न्यूसेंस होता है, आर्मी ने कोई एक्शन लिया, ऐसे में वो प्रॉपर्टी टोटली डिस्ट्रॉय हो गई। नाउ द ऑप्शन इज टू द लेसी टू डिक्लेयर दैट एग्रीमेंट इज वॉइड, बिकॉज जो पर्पस के लिए ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ था वो पर्पस ही खत्म हो जाता, प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाती। ओके, इफ द लेसर नेग्लेक्ट टू मेक एनी पेमेंट व्हिच ही इज बाउंड टू मेक and which if not made by him is recoverable from the lessee against the property, and lessee may make such payment himself or deduct it with the interest from the rent or otherwise to recover from the lessor. कोई भी पेमेंट बाकी है, कोई भी डिस्प्यूटेड है, तो लेसर के पास पावर है टू डिडक्ट दैट पेमेंट और रिमेनिंग अमाउंट रिटर्न करने का। इफ द लेसर नेग्लेक्ट टू मेक within a reasonable time any repairs which he is bound to make the property, means अगर कोई भी जो प्रॉपर्टी लीज पे ली हुई है, अगर वो प्रॉपर्टी डायलेपिटेड कंडीशन पे आ गई, उस प्रॉपर्टी को अर्जेंट रिपेयर की जरूरत है, लेसी ने लेसर को इन्फॉर्म भी किया, देन टू लेसर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया फॉर रिपेयरिंग, इन दैट सिचुएशन लेसी हैज द फुल राइट टू रिपेयर दैट प्रॉपर्टी, और जितना भी खर्चा उसका आया वो रेंट अमाउंट से डिडक्ट करके अपना काम चलाएगा, बिकॉज ही इज नॉट द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, लेसी इज ओनली अ राइट टू बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ओके, तो अगर प्रॉपर्टी रिपेयर कर रहा है वो, लेसर ने निग्लेक्ट किया, देन वो कर सकता है, जो भी खर्चा आया वो लेसर को देने वाले रेंट से वो डिडक्ट कर देगा और आगे काम चलाएगा। The lessee may, even after the determination of the lease, remove at any time while he is in a possession of the property lease, but not afterward all things which he has attached to the earth. जब भी पोजीशन वैकेट करेगा लेसी, तो अपना सारा सामान लेके जाना उसके लिए कंपल्सरी है। Okay, after completion of the period, when the lease of an uncertain duration determines by any means except the fault of the lessee, or he or his legal representative is entitled to all crops planted or sown by the lessee. एग्रीकल्चरल लैंड है, उसका टर्म खत्म हो रहा है लेकिन उसके क्रॉप्स को अभी टाइम है, ऐसे में लेसी हैज अ फुल राइट टू कट द क्रॉप। लेट्स से ये नहीं बोल सकता नो योर टाइम पीरियड इज ओवर, नाउ क्रॉप्स इज माइन, नो, because the investment has been done by the lessee.
The lessee may transfer absolutely or by way of the mortgage or sublease the whole or any part of the interest in the property. Lessee has a full right. He is the ostensible owner of that property, so he has a right to mortgage, sublease that property. Okay. Nothing in this clause shall be deemed to authorize a tenant having untransferable right of occupancy, the farmer of an estate, in respect of which default has been made in paying revenue, or the lease of an estate under the management of court or of wards, or assigned his interest as a tenant. Means अगर कोई भी dispute या कोई भी चीज अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है या कोई भी डिफॉल्ट आता है, वो कोर्ट ऑफ वार्ड में जा सकता है. उस समय का कोर्ट ऑफ वार्ड, अभी का कोर्ट ऑफ लॉ. The lessee is bound to disclose the lessor any fact as to the nature of the exchange to the interest which the lessee is about to take, or which the lessee is or the lessor is not aware, which materially increases the value of such interest. कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आफ्टर द पोजीशन लेसी को पता चलती है, कोई भी ऐसी चीज जिससे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, ऐसे में lessee is bound to disclose to the lessor because the lessor is the absolute owner of the property. ऐसे में lessee को बताना चाहिए. The lessee is bound to pay tender at a proper time and place the premium or rent to the lessor or his agent. Kindly rent pay करते रहे, premium pay करते रहे. The lessee is bound to keep and on the termination of a lease to restore the property in as good condition as it was at the time when he was put in a possession. जैसी प्रॉपर्टी थी, जैसा लीज लेते समय उस प्रॉपर्टी की कंडीशन थी, lessee is bound to deliver the property same condition. ऐसा नहीं है कि अब मेरा लीज यहाँ से खत्म हुआ तो दीवारों का पेंट उखाड़ दो, प्लास्टर तोड़ दो. गुड कंडीशन में ही डिलीवर होनी चाहिए, जैसी थी वैसे ही वापस मिलनी चाहिए. ओके. Subject only to the changes caused by the reasonable wear and tear or irresistible force, to allow the lessor and his agent at all reasonable time during the term to enter upon the property and inspect the condition thereof and give or least notice of any defect in the property. The lessor has a full right, lessor or his agent has a full right to enter the property, to inspect the property, and if they found any damage in the property, in that situation, the lessor or his agent have a full right to deliver a notice to the lessee that ये डैमेज आपने प्रॉपर्टी में किया है, you are liable to pay or liable to maintain. ऐसे में lessee is bound. Okay. If the lessee becomes aware of any proceeding to recover the property or any part thereof, or by enforcement made upon, or any interference with the lessor's right concerning such property, he is bound to give with a reasonable diligence notice thereof to the lessor. अगर कोई भी नोटिस आती है, कोई भी प्रोसीडिंग आती है, रिकवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ऐसे में बिकॉज प्रॉपर्टी पे अवेलेबल इस समय लेसी है, लेसर नहीं, तो लेसी इज बाउंड टू इन्फॉर्म दैट लेसर कि ऐसी ऐसी नोटिस आई थी रिकवरी के लिए, पोजीशन के लिए, और ये बताना लेसी का काम होगा. He must not, without the lessor's consent, erect any property, any permanent structure, except for the agricultural property. Because lessee is not an absolute owner. In that situation, lessee के पास कोई right नहीं है to erect any permanent nature of the structure except agriculture. अगर ऐसा कुछ करना है, कुछ changes करनी है जो permanent nature की हो सकती हैं, तो lessee must
have to take the permission from the lessor. On a determination of a lease, lessee is bound to put lessor into possession of the property. ठीक है, प्रॉपर्टी का पोजीशन लेते समय, लीज लेते समय पोजीशन लेना जरूरी है, तो लीज खत्म होते समय पोजीशन को वेकेट करना भी जरूरी है. सेक्शन 109, राइट ऑफ अ लेसर्स ट्रांसफरी. If the lessor transfer the property leased or any part thereof or any part of his interest therein, the transferee in the absence of a contract to the contrary shall possesses all the rights, and if the lease is to elect, be subject to all the liabilities of the lessor as to the property or part transferred, so long as he is the owner of it. But the lessor shall not, by a property or part transfer to any, cease to be subject any liabilities imposed upon him by lease, unless the lease elect to treat transferee as a person liable to him. Lessor अगर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है किसी को, बट उस प्रॉपर्टी पे अभी भी लीज है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद ये लीज का राइट भी अपने आप ट्रांसफर होगा. जो न्यू वन है, ट्रांसफरी है, उसको ये बात पता होगी. Provided that the transferee is not entitled to the areas of the rent due before the transfer. पहले के रेंट बाकी हैं, तो जो न्यू वन, जो नया ओनर आ रहा है, he is not liable to collect that rent unless and until contrary to the agreement. And if the lessee, not having a reason to believe such transfer has been made, pays late rent to the lessor, the lessee shall not be liable to pay such rent over again to the transfer. मिस्टर ए ने मिस्टर बी से प्रॉपर्टी ली लीज पे, मिस्टर बी ने ये प्रॉपर्टी मिस्टर सी को बेच दी, लेकिन मिस्टर ए को ये बात नहीं पता. मिस्टर ए कंटिन्यू पे करते जा रहे हैं मिस्टर बी को. ऐसे में मिस्टर ए वापस मिस्टर सी को पे करने के लिए लायबल नहीं है, बिकॉज मिस्टर ए इज परफेक्टली प्लेइंग हिज पार्ट. ओके, द लेसर, द ट्रांसफरी and the lessee may determine what proportion of the premium or rent reserved by the lease is payable in respect of the part so transferred, and in case they disagree, such determination may be made by any court having jurisdiction to entertain a suit of the possession of the property lease. Suit of the possession डाल के आप अपनी property ले सकते हैं. Determination of lease. Section 111. A lease of the immovable property determines by efflux of the time limited thereby, where such time limited conditionally on the happening of some event or happening of such event, where the interest of the lessor in the property terminates on, or his power to dispose of the same extent only to the happening of any event. It total depend on the conditional contract. तो ये लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डिटरमाइन होती है. आप जब लीज करते हैं, आइदर बाय साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसमें प्रॉपर्ली लिखा रहेगा कि भैया इतने टाइम तक आपकी लीज है, या फिर टाइम पीरियड फिक्स होगा ऑन अ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ थिंग. कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं, लीज में वो क्लॉज अगर मेंशन है, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो योर लीज इज टर्मिनेटेड, या जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक योर लीज इज कंटिन्यू. इफ यू परफॉर्म देन योर लीज विल बी टर्मिनेट. ऐसे कंडीशन में, या फिर एक्सप्रेस सरेंडर कर दे अपनी प्रॉपर्टी लेसर लेसी, ओके, या implied surrender हो, forfeiture of the property हो. In the case lessee break express condition will provide that the breach thereof lessor may renter. In case of a lessee renounce his character. इन सारी चीजों में अगर आप लेसी अपना राइट वेव आउट करना चाहता है by giving a proper notice, 6 months for a manufacturing and agricultural, 15 days for other purposes,
अगर लेसी उसके पहले भी अपना राइट वेव आउट कर देता है तो लीज पीरियड उतना ही डिटर्मिनेबल रहेगा। रिकंस्ट्रक्ट के लिए प्रॉपर्टी वेकेट हो रही है, डायलेपिटेड कंडीशन में है, बट लीज पीरियड बाकी है। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन लेसी हैज द फुल राइट टू एंटर इन द प्रॉपर्टी। लेसर उसको रोक नहीं सकता कि नहीं अभी ये प्रॉपर्टी फिर से बनी है तो नया एग्रीमेंट, नॉट एट ऑल। वो एग्रीमेंट वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। On the expiration of a notice to determine the lease or to quit or intends to quit, property lease duly signed by one party to the another. Means अगर ऑलरेडी इनका एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो चुका है बिटवीन द पार्टीज कि इतने टाइम तक ही आपकी लीज चलेगी, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेट पीरियड द लेसी इज बाउंड टू वेकेट द प्रॉपर्टी। A lessee accepts from his lessor a new lease of the property lease to take effect during the continuance of an existing lease. This is an implied surrender of the former lease. As such, lease determined thereupon. नया lease enter करते हैं, parties are same, properties are same. Then by entering in a new lease instrument, the latter one is deemed cancelled. Okay, now come to the point, doctrine of merger. This is the new topic. The doctrine of a merger is affected when a leasehold and revision coincides. If the lessee purchases the lessor's interest, a lease is relinquished as the same person cannot the same at the time be both landlord and tenant. कई बार ये होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली, सामने वाला उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, उसके डेब्ट है, मॉर्गेज है, व्हाटएवर, एंड इफ यू आर पेइंग द सेम द होल अमाउंट, देन आप अब बन गए लैंडलॉर्ड उस प्रॉपर्टी के। एक साइड आप टेनेंट है उस प्रॉपर्टी में, आपने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया तो आप लैंडलॉर्ड हो गए। ऐसे कंडीशन में आपकी दोनों स्टेटस कंटिन्यू नहीं रहेंगे। आफ्टर बिकमिंग अ लैंडलॉर्ड, योर राइट एज अ टेनेंट इज रिलिंक्विश्ड, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर व्हेन टू यूनियंस आर कम्स टुगेदर। Okay, this is known as doctrine of merger. Legal identity as a tenant, but उस tenant ने उस जगह को खरीद लिया, now he is the owner of that property, तो वो खुद को तो रेंट पे रखेगा नहीं, except artificial personality। अगर पर्सनल आइडेंटिटी पे ले रहा है वो, तो उसका टेनेंट वाला जो स्टेटस है वो अपने आप रिलिंक्विश हो जाएगा। The doctrine of a merger is based on the principle of union of two conflicting interests which cannot be held by one person at the same time. Conflicting interest क्या है? Lessor का right है to collect the rent, lessee का right है to pay the rent. Both are conflicting, right? ऐसे में if the lessee becomes the owner of that land, automatically he is the lessor, so he cannot play two roles at the same time in a single instrument, except artificial personality. Therefore, the leasehold right in favor of the appellant stand extinguished. Ramesh Kumar Jam versus official assignee, High Court, Bombay, All India Reporter, 1993, Bombay, volume 374. So this is the term of doctrine of merger. Implied surrender क्या होता है? There can be an implied surrender if the lessor grants a new lease to the third person, with the assent of the lessee. Means A ने B को लीज पे रखा है, A is the lessor, B is the lessee, but A ने C को new lessee बनाया with the consent of Mr. B, the existing lessee, और इन्होंने उस पे साइन भी किया, एग्जीक्यूट किया, तो इट्स अ implied surrender of the property to the lessor, क्योंकि he is also executing the
same agreement. Okay. Since the respondent had executed an agreement impliedly surrender by their leasehold rights, they were no longer lessee. अगर उसने sign कर दिया है, but obviously he is no longer lessee of that property. It is decided on PMC Kuni Raman Nair versus C.R. Nagrata Iyer. All India Reporter 1993, Supreme Court Volume 307. Clause 1 of the Section 111 subsection G has no application as there was no covenant prohibiting the sale or on its breach the right to re-entry. Clause 2 of the Section 111 subsection G is also of no avail to the landlord for forfeiture because there is no any unequivocal or clear disclaimer to title of the landlord. Therefore, neither clause 1 or 2 are any avail of the forfeiture. Guru Amarjit Singh versus Ratan Chand, All India Reporter 1994, Supreme Court 2227. इसमें ऐसा था कि अगर प्रॉपर्टी फोरफीच हो रही है, फोरफीचर पे आ गई और लेसी को नहीं पता, ऐसे में lessee has a full right to get the damage from the lessor. The statement of a tenant that he was not aware as who is the landlord cannot be held denial of the title of the landlord. Tenant ये बोलते मुझे मालूम नहीं इसका landlord कौन है, तो this is merely a rejectable by the court because the instrument signed by the person with the landlord or representative of the landlord. It has been held that the board is entitled to institute proceeding against the tenant as the notice period has expired. Notice period expired हो गई, ऐसे में board is entitled to file a case for a recovery of a possession. So this is your doctrine of a merger.